श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट, अपनी आत्मा को वहां पर महसूस करेंगे। जब हम अपनी आत्मा को महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस आत्मा ने एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए इस शरीर और मन का निर्माण करा। वह लक्ष्य जिसके लिए इस शरीर का निर्माण हुआ है, वह लक्ष्य लक्ष्मी है। उस लक्ष्य को जानना ही लक्ष्मी है। जितने समय के लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस काल को हम, या उस शक्ति को जो इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को एक पानी के बुलबुले की तरीके से होल्ड करती है, उस शक्ति को हम काली कहते हैं। और जब एक शरीर के अंदर एक गर्भिणी स्त्री अपने अपने गर्भ में पलने वाले बच्चे के साथ में विचार के रूप में संवाद करती है, वो शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर है, एक आत्मा दूसरी आत्मा का निर्माण करती है या आवाहन करती है। और उस आत्मा के उस शरीर में प्रवेश के बाद दो आत्माओं का जो विचारिक संवाद होता है, वो संवाद जिस भाषा में है, उस भाषा की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी है। इस प्रकार जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें लक्ष्मी, काली और सरस्वती की अभिव्यक्ति पता चलती है। और इन तीनों के अलावा इस दुर्ग रूपी शरीर की जो अधिष्ठात्री है, जो एक दुर्ग के तरीके से इस पूरे शरीर की रक्षा करती है, उसको हम दुर्गा कहते हैं। लक्ष्मी, काली, सरस्वती, दुर्गा। और जब इनके बीज मंत्रों को हम देखते हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम, इस प्रकार हमें पता चलता है। पर किसी ने लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को हटाकर ह्रीम बीज को तो हमारे मन में इच्छा हुई कि इस लक्ष्मी बीज को अपने शरीर के भीतर जागृत करते हैं।
जो हमें हमारे उत्पन्न होने के लक्ष्य से जोड़ती है। लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। उस लक्ष्य को जानेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र बंद में लेकर जाएंगे, जो सबसे ऊपर है, और वहां पर माँ का आवाहन करेंगे। माँ 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 माँ। अब अपने सहस्त्रार चक्र बंद को अपने अनाहत चक्र में वास करने वाले बड़ी की मात्रा, जो हार्ट चक्र को ऊर्जा प्रदान करती है, उस माँ को इस मी के साथ जोड़ते हुए अपने अनाहत चक्र को अपने सहस्त्रार चक्र बंद से जोड़ेंगे। मी 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 मी। और इस मी की मात्रा के साथ अनुस्वार को ध्यान करते हुए अपनी सांस को भीतर लेकर जाएंगे। मी 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 मी। और भीतर जाती हुई सांस में नेजल कैविटी के ऊपर, जहां नाक हमारे मस्तक से जुड़ती है, उस जगह पर उस उच्चारण को और उन चक्रों के मिलने को महसूस करेंगे। हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, हमारा अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र, और भीतर जाती हुई सांस मी 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 मी। हमारे भीतर जाती हुई सांस का अनुस्वार, हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, हमारा अनाहत चक्र की ई, इन सब के साथ अपने सहस्त्रार चक्र खुले हुए को उसमें मर्ज करेंगे, और इसका उच्चारण होगा श्मी 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 श्मी।
Shmi, 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 Shmi. Shmi, 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 Shmi. अपने सहस्त्रार चक्र बंद, अपने अनाहत चक्र अनुस्वार की भीतर जाती हुई सांस, हमारा सहस्त्रार चक्र जिसमें षटकोण कशा की शब्द ध्वनि है, और इन सब के साथ में हमारा लंबिकाग्र चक्र जो सोल सीट है, जहां पर क का उच्चारण होता है। क 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 क। इस प्रकार जो अक्षर उत्पन्न होता है वो क्ष्मी, क्षत्रिय वाला क्ष, म, ई की मात्रा और अनुस्वार, इस प्रकार हमारे लंबिकाग्र चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र खुला और बंद, हमारा अनाहत चक्र, ये सब के सब मिलते जा रहे हैं, एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। क्ष्मी 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 क्ष्मी। और इस संपूर्ण शब्द ध्वनि को जो सारे चक्र मिलकर मूलाधार चक्र के लम बीज को जागृत करके लम 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 लम, और अपने मूलाधार चक्र को भी इन समस्त चक्रों में विलीन करते हुए अपना सहस्त्रार चक्र बंद, अपना अनाहत चक्र, अपने अनुस्वार की भीतर जाती हुई श्वास, अपना सहस्त्रार चक्र खुला, अपना लंबिकाग्र चक्र और अपना मूलाधार चक्र, इन सब को एक दूसरे में विलीन करते हुए लक्ष्मी बीज को महसूस करेंगे। अपने सबसे ऊपर वाले चक्र से अपने सबसे नीचे वाले चक्र में ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए संपूर्ण शरीर में लक्ष्मी 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी भीतर जाती हुई सांस के साथ लक्ष्य को अपने अंदर महसूस करेंगे जाते हुए, और बाहर आती हुई सांस के साथ लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी बाहर आती हुई, महालक्ष्य बाहर आता हुआ, लक्ष्य भीतर जाता हुआ, महालक्ष्य बाहर आता हुआ। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। जिस प्रकार हम दीपावली पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, वो गणेश जी देवी के मानसिक सृष्टि स्वरूप अखिल ब्रह्मांड है, और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को जो लक्ष्य प्रदान कर रही है वो देवी लक्ष्मी है। किस प्रकार गणेश जी का और लक्ष्मी जी का संबंध अटूट है,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, उस अखिल ब्रह्मांड में हमारा क्या रोल है, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। अगर गणेश जी की उत्पत्ति का कारण है तो हमारी भी उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि हमारे बाहर इस अखिल ब्रह्मांड के स्वरूप को अगर हम गणेश जी माने तो हम गणेश जी का अंश है। तो गणेश जी को अगर लक्ष्य है, उनको किसी लक्ष्य से देवी ने उत्पन्न करा है, तो हमें भी देवी ने लक्ष्य के कारण ही उत्पन्न करा है। लक्ष्मी जी से, महालक्ष्मी जी से यह प्रार्थना है कि हमें हमारा लक्ष्य, हमारा महालक्ष्य प्रकट करें। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जैसे सूर्य से ऊर्जा बाहर निकलती है, इस प्रकार जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है, वो सबसे पहले हमने जिस गोत्र में जन्म लिया है उस ऋषि को अर्पित करेंगे। अपने गोत्र के प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करेंगे। जो हमारे पितृ हैं, उन पितरों को ये ऊर्जा अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये हमारे शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को प्रदान करेंगे। फिर अपने घर के वास्तु पुरुष को उसके समस्त चक्रों में, वास्तु पुरुष के सहस्त्रार चक्र बंद में, वास्तु पुरुष के अनाहत चक्र बंद में, वास्तु पुरुष के सहस्त्रार चक्र खुले में, वास्तु पुरुष के लंबिकाग्र चक्र में, वास्तु पुरुष के मूलाधार चक्र में, श्वास में, इन सब के मंथन से जो बीज मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी
लक्ष्मी। अपने वास्तु पुरुष से प्रसाद स्वरूप अपने समस्त शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और इस अखिल ब्रह्मांड में जिस किसी को भी अपना लक्ष्य नहीं पता है, उसको सूर्य के समान इस ऊर्जा का एक अंश प्रदान करेंगे ताकि उसको भी अपने जीवन का लक्ष्य पता चले और उसके भीतर भी लक्ष्मी जागृत हो। आज हम जितने भी लोग एक साथ ये ध्यान कर रहे हैं, हम सबकी ऊर्जा, हम सबकी आत्मा आपस में जुड़ गई है। हम सबको लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, महालक्ष्य मिला है। हम सब अनेकों सूर्य के समान चमक रहे हैं और ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे।
जी मंजू मैम। यस सर। सर आज तो मतलब वो जो कल मैंने आपको बोला था ना कि क्राउन, हार्ट और बेसिक तीनों चक्रा में बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था कि एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। और कुछ कुछ समय में ऐसे लग रहा था कि मतलब आपका थ्रोट और सोलर बहुत वाइब्रेट कर रहा है। कभी कभी जब आप शायद चेंज कर रहे थे कि उतना एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था, तब बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि वाइब्रेट कर रहा है। और हाफ के बाद एनर्जी बहुत हाई हो गई थी। हाफ तक मतलब बॉडी एडजस्ट कर रहा था, हाफ के बाद फील हो रहा था कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई है। ये सारा चीज एकदम बहुत ज्यादा निकल रही थी एनर्जी बहुत आज, लेकिन सारा इनर ही हो रहा था आज। आपके अंदर जो चक्रास है उन्हीं में से वो जनरेट होके उन्हीं में घूम रही थी, उन्हीं को सफाई कर रही थी, उन्हीं में क्लेंजिंग हो रही थी। सब कुछ आपके अंदर हो रहा था। हाफ के बाद आपको फील हुआ कि वो ओवर होकर फ्लो कर रही है। हाफ तक सारा आपके अंदर जनरेट हो रहा था पूरा सब चीज। राइट, बढ़िया जी, थैंक यू जी। जी बीडी सर। सर प्रणाम सर। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है मेडिटेशन में। सेम ईयर तो सेम ईयर। बहुत अच्छा लगा। आज एनर्जी फ्लो तो बहुत था, एकदम से ही मतलब हर वो जो भी चक्रा पे आप गए, उस चक्रा में जो कंपन था वो हार्ट के थ्रू होके जा रहा था। सहस्त्रा चक्र में भी जो आपने शुरू में म किया, तो आई कैन नॉट टेल यू कि किस तरीके की कंपन थी वो। गुदगुदी भी थी और कंपन भी थी। जैसे कभी लोहे के ऊपर पत्थर के ऊपर रगड़ो तो कुछ ऐसे दिल में होता है, वो तो एक खराब तरीके का होता है, लेकिन ये अच्छे तरीके का था, लेकिन था वैसा। और वो जब आप म मी क्ष्मी लक्ष्मी बोला, वह हर बार जो है वो चक्रों में कंपन इस तरीके से हुआ कि जैसे एनर्जी जनरेट हो रही। एंड सडनली उसके बाद जब टुवर्ड्स द एंड आई वाज एनगल्फ्ड इन अ कवच ऑफ एनर्जी। इतना सॉलिड कवच था कि मेरे हाथ पैर सब कुछ स्थिर थे, कहीं कोई कुछ मूवमेंट नहीं है। और ऐसे लग रहा था कि बस ऐसे बैठे रहे, इट इज वेरी पीसफुल। और जब आप लक्ष्मी मंत्र पूरा जब आपने किया, बीज मंत्र पढ़ मतलब बीज वर्ड जो जोड़ जोड़ के, उस टाइम पे जब आपने कहा कि लक्ष्मी जब सांस अंदर लेते हैं तो लक्ष्मी, और जब बाहर आते हैं तो महालक्ष्मी, जस्ट उससे पहले रोज गोल्ड वो प्रतिमा थी, लक्ष्मी जी की थी फॉर श्योर, लेकिन वो मुकुट लेटा हुआ था ऐसे, तो मुकुट ही नजर आया मेरे को। उससे पहले जब लक्ष्मी करा तो मेरे को रेड कलर के बहुत से फ्लावर्स लटके हुए थे, और रेड कलर वाज इन अबंडेंस। उसके बाद जब लक्ष्मी के बाद इमीडिएटली बाद ही वो इतना सिल्वर हो गया कि जैसे वो लक्ष्मी जी के हाथों से सिल्वर वो पैसे ही गिरते हैं ना जी, एवरीवेयर, दैट काइंड ऑफ सिल्वर। एंड फिर वो एक मंदिर सा नजर आया, वो भी सिल्वर का ही था। एंड फिर जब रोज गोल्ड नजर आया, उसके बाद फिर टर्न इनटू गोल्ड। और फिर एक मंदिर सा ऐसे नजर आया, उसके अंदर घर घर बने हुए हैं और वहां पे कुछ हो रहा है। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, रेड चुन्नी नजर आ रही है, सोना नजर आ रहा है, लेकिन चेहरा नजर नहीं आया लक्ष्मी जी का। और एनर्जी तो बहुत, इट वाज नॉट a kind of energy I could see with my eyes, but I could feel it in through the vibrations, कंपन। जो कंपन था that was of extreme level, very high. बढ़िया सर, थैंक यू सर।
जी डॉक्टर साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर एनर्जी तो बहुत ज्यादा शुरू में जो आपने शुरू किया सहस्त्रार चक्र बंद में, तो जैसे मेडिसिन का आके ऐसा लगता है कोई चीज चक्कर पे आके टच हो रही है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि वो ब्रास बैंड में जो आपने ब्रास के ऊपर जो ड्रम वाले ड्रम उसमें करते हैं, जैसे स्टिक बीट तो करते जो हैं वैसे। हाँ जी, जो वो सेंसेशन और बॉडी के अंदर वो झंझनाहट होती है वो भी थी। और आज सहस्त्रार चक्र में ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है और ऊपर से बाहर निकल रही है, जैसे फ्लेम निकलती है। गोल्डन कलर की एनर्जी थी बहुत ज्यादा, राइट। और ये ऊपर की तरफ जा रही थी। और बाकी चक्र में भी ऐसी वो फीलिंग थी कि जैसे चक्र के ऊपर कोई चीज आके टप टप करती है और वाइब्रेशन आती है। और आज मैं मेरे ट्रांसफर काफी देर रहा, जी। और बाद में जैसे मेडिसिन आके जब खत्म भी हो गया तो उसमें ऐसा लगा कि आप जैसे किस चीज में एंक्लोज्ड है और यू डोंट फील लाइक कमिंग आउट ऑफ इट। तो एनर्जी थी जिसका वो कवच था। तो बिल्कुल मन नहीं करता आंखें खोलने को, लगता है कैसे ही बैठ के रहो। राइट। सर यही था। और एक दो बार वो लक्ष्मी के दर्शन हुए आज। एक बार दुर्गा के भी शेर के ऊपर बैठ के दर्शन हुए। बाकी आज मैं काफी देर ट्रांस में रहा हूँ, मुझे लगता है। राइट। ठीक बात है सर। ठीक है सर, बढ़िया सर, एब्जॉर्ब थैंक्स सर, करिए। नाइस, ग्रेटफुल। नहीं, मैं देख रहा हूँ मतलब जो लैंग्वेज जो है ना वो एक्सपीरियंस के तौर पे भी, मतलब जैसे एक शील्ड फील करना, वो आप दोनों जनों का कॉमन निकला। मंजू मैम ने भी उसी तरीके का कुछ फीडबैक दिया। उसी तरह से वो चक्रा के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा था, वो जैसे वो उन्होंने बोला ना कि वो रेजोनेट हो रहा था, वो हार्ट को प्लीजिंग सा वो दे रहा था। सो दैट वाज क्वाइट समथिंग व्हिच वाज वेरी कॉमन। बढ़िया सर, थैंक यू सर। जी विजय लक्ष्मी मैम। मेरे को तो एनर्जी ऐसा कैसा स्पाइरल जैसा हो रहा था सर। स्पाइरल डीएनए कैसा रहता ना सर, जी जी जी। ऐसा वो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऐसा हो रहा था सर। और मैं ऐसा कुर्सी में बैठा हुई थी, ऊपर ऊपर जा रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसा है। एनर्जी फ्लो तो बहुत ही बड़ी पैरों तक, पैरों का उंगली तक जा रहा था सर। और मूलाधार चक्र में गणेश जी का दर्शन हुआ सर। मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा सर। ओके ओके। मेरे को पूरा ऐसा एनर्जी, ऐसा लेवल से ऐसा घूम रहा था सर। ये मैंने जो गणेश जी वाला बोला ना, ये मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब जिस दिन में हमारे घर में 13वीं थी, तो उस समय पंडित जी हवन कराने के लिए लक्ष्मी गणेश का उन्होंने मुझसे पूजन कराया। तो मुझे बिल्कुल गणेश जी जो है ऐसे लगे जैसे पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप मेरे सामने हो। और वो ब्रह्मांड का स्वरूप जैसे देवी ने एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिया हो। और वहीं साथ में लक्ष्मी जी जो बैठी हैं, तो उन्होंने किस उद्देश्य से उत्पन्न करा, तो वो उद्देश्य की प्रतीक थी। तो उद्देश्य और ब्रह्मांड दोनों जने मेरे सामने बिल्कुल ऐसे आए जैसे मैं बता रहा था आज। तो मैं एकदम से चौंक गया, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डाउनलोड चल रहा था, इंटरनल डाउनलोड। और बिल्कुल साफ दिख रहा था सब कुछ, मतलब कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि जो मैं बोलूं कि, मतलब मैं उन दिनों में काफी दुखी वाले स्टेज में था, लेकिन उस टाइम पर जब ये हवन मैं कर रहा था, उस टाइम पर कहीं कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं थी। मुझे सिर्फ वो गणेश जी और लक्ष्मी जी का वो पता चल रहा था। दैट वाज वेरी डिफरेंट, दैट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब ये उस दिन के बाद ही ये सारे डाउनलोड हुए, तो मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं पहले सब लोगों के साथ इस बात को ही शेयर करूं। प्रक्रिया जागृत होती है और हम सब लोग एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मतलब इसमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, बट मेरे को लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं बीमार है या कोई दिक्कत है और उसके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाए एक इस प्रक्रिया को जागृत करके, तो फिर वो पार्ट ही बहुत फर्क हो जाएगा। राइट। मेरे को अभी भी वो
ऊपर जा रहा है जैसा दिख रहा है सर। कुर्सी जी में बैठा जैसा नहीं दिख रहा सर, ऊपर ऊपर जा रहा है जैसा। बढ़िया जी, एब्जॉर्ब करिए, हल्का। थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए फ्रॉम नोज हाँ। टू नेवल, नेवल टू नोज के तौर पे, उसको हम्म, ध्यान रखिए। कल जैसे हमने कल कमली बीज मंत्र करा था, आज लक्ष्मी करा है, लक्ष्मी करे। कल तमश्री और बाकी तीनों को ही कोशिश करेंगे कि तीनों के तीनों बीज मंत्रों को जागृत करें, अगर टाइम के परमिशन के तौर पे चला तो। लाइक वे। थैंक यू मैम। जी सविता शर्मा मैम, प्रणाम मैम, अनम्यूट कर लीजिए। सर एनर्जी बहुत अच्छी थी और बॉडी इतनी हल्की हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और थ्रू आउट मेडिटेशन ऐसा लगता रहा कि पूरी बॉडी में बाहर की तरफ से एनर्जी अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है ये नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती थी तो एक जैसे सिरहन सी आती है ना, झंझनाहट सी, इस तरह से महसूस हो रही थी। थ्रू आउट मेडिटेशन ऐसा रहा, स्पेशली बाजुओं में से एनर्जी ज्यादा अंदर जा रही थी और कंपन सा लगता रहा। जैसे ही वो अंदर जाती थी तो कंपन लगता था। राइट। हाँ, एक जगह सर वैसे गोल्डन लाइट बहुत दिखाई दी और एक जगह ऐसे जैसे वाज होता है, फ्लावर वाज, उसके अंदर 4-5 पेटल्स थी जो मुड़ी हुई थी और वो वाज बहुत तेजी से चक्कर काट रहा था, एकदम से घूम रहा था। इट वाज गोल्डन वाज। और एक बार एक लेडी फेस दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर और डेकोरेटेड फेस था, नथ पहनी हुई थी और जैसे यहाँ पे बिंदियां बिंदियां लगा लेते हैं, इस तरह से बिंदी थी बहुत बड़ी, डेकोरेटेड फेस था काफी, वो दिखाई दिया मुझे। बढ़िया तो जी, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी से एक्सपीरियंस किया आज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी हरीश जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर। मेरे एक्चुअली मदर इन लॉ आई थी और ब्रदर इन लॉ उसके फैमिली के साथ आए थे, बट किसी का भी डिस्टरबेंस हुआ नहीं, मैं कंटिन्यूशन में ही था, जस्ट बैठे। और उसके बाद मेरा बच्चा भी आया रूम में और वो हमेशा मुझे छूता है मेडिटेशन के दौरान, कभी मैं बैठा हुआ तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बट वो आया, आवाज़ लगाई और चला गया। मतलब आवाज़ें थी बाहर, बट मेरे को अंदर इनर पीस काफ़ी था, मैं सब सुन रहा था, बट वो ध्यान टूटा नहीं मेरा। और एनर्जी इतनी रिच थी कि उसके अलावा मेरे पास वर्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिच थी एनर्जी, अभी भी वही महसूस कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी रिच एनर्जी के साथ में, मतलब वो सारी चीज़ें महसूस हो रही थी अभी भी, या अभी भी कर रहा हूँ मैं वो चीज़। तो बढ़िया, थैंक यू सर। एब्जॉर्ब करिए। राइट जी। तनु मैम। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सॉरी सर, मुझे तो मन नहीं कर रहा था आँख खोलने का। तो बहुत अच्छा था, एनर्जी बहुत थी। एंड मैं ट्रांस में, बीच में ट्रांस में चली गई थी एंड तक, लेकिन शुरू का काफी मतलब मैंने फील की, मतलब एनर्जी। एंड अच्छा लगा सर, जिस 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 चक्रास में आप बोल रहे थे, उस चक्रास में मेरा वाइब्रेशन हो रहा था। और अभी लास्ट में जब सभी लोग बोल रहे थे एंड सर, मतलब उस टाइम जैसे जो सविता मैम ने बोला ना, बिल्कुल वैसे मेरे को भी हो रहा था, बाजुओं से वो एनर्जी आ रही थी एंड टांगों में भी जा रही थी वो एनर्जी, वो फील हो रही थी मेरे को, वो पूरी एनर्जी अभी भी फील हो रही है। एंड मुझे लगता है कि एकदम मेडिटेशन के बाद थोड़ी देर रहना चाहिए हमको इस हाँ, स्टेट। तो ये रिकॉर्डिंग जो मैं शेयर करूंगा ना आपके साथ में, आप वो रिकॉर्डिंग में स्टे करा करिए। जी जी तो जी सर। रिकॉर्डिंग में इसीलिए शेयर करता हूँ बिकॉज कि वो मेडिटेशन के अलावा भी उसकी प्रैक्टिस हो। जी सर जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राइट, थैंक यू सर। एब्जॉर्ब करिए। थैंक यू।
जी भारती मैम। हाँ जी सर एनर्जी तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है। सुबह जैसे ही आज आपने शुरू किया ना, स्टार्टिंग से ही मतलब वाइब्रेशन सेंसेशन शुरू हो गई, एनर्जी फील होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैं ट्रांस में चली गई, मुझे नींद सी आ रही थी हल्की, और मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं फील हो रही है नहीं हो रही, मतलब एनर्जी फील हो रही थी। जैसे आपने फर्स्ट टाइम लक्ष्मी बीज खत्म किया, उसके बाद तो एनर्जी मुझे अंदर से इतनी तेज, पैरों से शुरू हुई और ऊपर अंदर से अंदर इतनी तेज फील हुई, ऐसे लग रहा है मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया और ऊर्जा ऊपर तक इतनी तेज हो रही थी। फिर जब आपने बांटने के लिए बोला तो थोड़ी सी कम हुई, मतलब बांटने के बाद बैलेंस हो गई, और बहुत तेज वाली अंदर तक फ्लो, ऊपर तक पूरा बबल्स में ही थी। और उसके बाद जब आपने बोला कि सूर्य अनेकों सूर्य जैसे चमक रहे हो, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट बिल्कुल अपने अंदर से फील हो रही थी। और बाद में इवन अभी तक भी सेंसेशन फील हो रही है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी। और सर आज मैंने जैसे जितनी बार भी मतलब ये याद किया ना कल के मेडिटेशन को, तो मैंने मेरे हाथों पैरों में वाइब्रेशन शुरू हो गई उसी टाइम पे, बहुत मतलब कल से आज में भी पूरा टीम में मुझे लगता है जब भी सोचा तो बहुत अपने अंदर एनर्जी फील की, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज। अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अंदर से पूरी बॉडी सेंसेशन हो रही है। देखिए बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ कराने का इसलिए है क्योंकि हमारे पूरे कल्चर में, हमारे जितने भी रिलीजियस एपिक्स हैं, कहीं भी लक्ष्मी बीज मंत्र का जिक्र ही नहीं है। हमारे देश में लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है, जबकि हमें किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो मेरा हाँ एफर्ट जी, सिर्फ इस बात का है कि हम सब लोग जो हैं अपने अंदर उस लक्ष्मी को जागृत करें, बिकॉज हाँ एंड ऑफ जी, द डे हमारा सारा जीवन उस लक्ष्मी के इर्द गिर्द ही घूमता है। हाँ जी, हाँ जी। कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी ही वहीं पर है और कोई है ही नहीं पार्ट। हम्म। तो ये लक्ष्मी को अंदर जागृत होना बहुत जरूरी है। ये एक दफे हम सबके अंदर जागृत हो गई तो फिर ये इसी तरह से चिंतन कंटिन्यूटी में बहुत कुछ देगा। मतलब हम किसी को ब्लेस भी कर देंगे तो वो भी धनवान हो जाएगा। मतलब ये स्थिति में चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा है कि मतलब कि हम एक ऐसी स्टेज को अटेन करें, क्योंकि मैं तो मेरी मेडिटेशन भी सबको एक करवा रहा होता हूँ कि मेरे को करने के तौर पे नहीं पता चलता है, तो मैं आरती को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तुम मेरी हीलिंग कर दो। बट जब मैं आप सब लोगों को कराता हूँ तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच एक्सपीरियंस है। तो ये जितना ज्यादा डीप रूटेड होता जाएगा उतना ज्यादा इन फ्यूचर ऐसा होगा कि आप जिसको ब्लेस कर देंगे उसको भी लक्ष्मी प्राप्ति होगी। सो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस। सर मेरी भी ये इच्छा है कि मैं इतना सीख लूं कि मतलब हमारे टच में जो आए ना, तो उसको भी कुछ मतलब अच्छा मिले, ये हेल्थ भी और वेल्थ भी। मतलब मुझे भी दिल से कि मैं इस चीज को ऐसे समझूं, बट बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। बट मेरी इच्छा मेरी भी यही सब सीखने की है, इसको इस तरह से करने की जैसे आप कह नहीं रहे हैं ना। करिए, पर प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, इसका ये अपने आप ही काम करेगा। जी, ठीक है जी, राइट मेडिटेशन जी। और राइटिंग की। हाँ जी। हाँ जी।